नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। इस बार G20 सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें अमेरिका अब भाग नहीं लेगा। इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और बयान में कारण बताया गया है कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से नाराज चल रहे, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज क्यों है और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का वो क्या बयान था जिससे वो नाराज चल रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, आखिर G20 सम्मेलन में इस बार अमेरिका क्यों नहीं दे जाएगा? क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से भी साफ कहा गया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होंगे। नाराजगी के पीछे का कारण क्या है? कुछ नहीं, एक तरह से देखा जाता है ना कि जिसके पास पैसा हो, ताकत हो, तो वो अकड़ने लगता है। अमेरिका के ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके बिहेव से और इनकी बातों से जो है पूरी दुनिया शर्मसार है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इन सारी चीज़ों से शर्मसार है और इनके बयान और इनकी जो एक्टिविटी है, इसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कई बात कही है, लेकिन इनके अंदर सुधार नहीं हो रहा। ये जनवरी में आए हैं और आज की हालत ये है कि दुनिया के सारे देश के नेता जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इनसे दुखी हैं। आपको याद होगा कि यही रामाफोसा जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, 2 महीना पहले क्या कहते हैं कि व्हाइट हाउस आए थे, वहां कैमरे के सामने तू में करने लगे थे कि डोनाल्ड ट्रंप। फिर वो इतना नाराज हुए कि वो जो है उसके बाद से तभी से ये दुश्मनी चल रही है। लेकिन आप जो है डोनाल्ड ट्रंप को देखिए कि 3 दिन पहले जो है क्या कहते हैं कि एक प्रस्तावित दौरे पे जो है सऊदी अरब के प्रिंस जो है सलमान आए हुए हैं। वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बगल में जो है प्रिंस सलमान बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक रिपोर्टर, एबीसी के रिपोर्टर ने ये पूछ दिया कि ये बताइए कि कमाल खशोगी की जो हत्या हुई थी, जिसमें जो कहा जाता है कि जो है सलमान ने कराई थी, और एप्स्टीन जो एक सेक्सुअल स्कैंडल का एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें 2 दिन पहले राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया है, अब वो दुनिया के सामने आने वाली है और इसमें सारे सफेद पोश और नकाब पोश बेनकाब होने वाले। तो इस पे वो भड़क गए। उन्होंने कह दिया कि तुम बहुत बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे टीवी का लाइसेंस हम रद्द कर देंगे। तो इस तरह के वो बयान देते रहते हैं। इसी तरह से एक हफ्ता पहले एक और रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस में इनसे पूछ दिया, तो वे उस पर भी भड़क गए कि तुम्हारी आवाज अच्छी है और ये सारी बात कर रहे। और इन्हीं के साथ साथ जैसे कहा जाता है जैसा मालिक वैसे उनके सर्वेंट और या उनके नौकर, इसी तरह से प्रवक्ता है लेविट, कैरोलिना लेविट उनका नाम है। उन्होंने भी जो है, रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि ये बताइए कि शर्म एल शेख में जो है हमास और इस पे का तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत बदतमीज हो और तुम लोग कम्युनिस्टवादी विचारधारा के। तो ये सारी चीजें दिख रही है और दुनिया इनसे परेशान है और ये हमेशा जलील भी हो रहे हैं, लेकिन ये मतलब का है वो समझ ही नहीं पा रहे कि किससे क्या संबंध है और किससे क्या। आप दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। आप इसको एक दूसरे नजरिए पैटर्न पे हम ट्रंप को देखते हैं कि कम से कम 55 बार वो कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने रुकवाया। भारत कम से कम 2 से 3 बार बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से जो है हमारे प्रवक्ता विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज किया और कहा कि जो है युद्ध जो है किसी के कहने, तीसरे देश के कहने से नहीं रुका है। इसके साथ ही साथ पिछले अक्टूबर में उन्होंने एक और बात कह दी कि भारत जो है ट्रंप क्या कहते हैं रूस से तेल लेना बंद कर देगा और हम जो है ट्रेड डील कर लेंगे। जब हमारी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, लेकिन ये सफेद झूठ निकला और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात आके पब्लिकली ये बोल दी कि प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं हुई है किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष। तो ये इतने बड़े झूठे हैं और इतने बड़े घमंड में हैं और इतने बड़े एरोगेंस में हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। उसी का ये नतीजा है कि अगर आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ रिएक्शन बनता है। इसी तरह से तू में जो है पहली बार मैंने देखा ये कि जेलेंस्की के साथ उनकी बहस हो गई और वहां पे तो कम से कम 15-20 मिनट जो है जेलेंस्की इनको जो है खूब सुनाया। तो ये सारी चीजें उसी का नतीजा है
कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं आपको तो आपको जी हजूरी करनी है, चुपचाप सुनना है। रामफोसा ने यही नहीं सुना और करारा जवाब दिया, जिससे ये नाराज हो गए और G20 के सम्मेलन में नहीं जा रहे। नहीं जाने का मतलब ये नहीं है, एक तरह से ये जो है दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और रामफोसा से उनकी नाराजगी है, तो वो जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं, और कुछ नहीं मामला है इसमें। बिल्कुल। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, इसके पहले उन्होंने आरोप भी लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका में कहीं ना कहीं जो गोरे किसान है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जिस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप अगर G20 सम्मेलन का बॉयकॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की नाकामी होगी। उन्होंने ये बयान दिया था। आखिर अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बयान दे रहे हैं और उसके बाद खुद ही नाराज हो रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये तो मूर्खता है, ये जाहिलपना है। आप ये देखिए कि पूरा इतिहास जो है गोरों के जो है रक्त रंजित जो है चीजों से रंगा हुआ है। आप ये देखिए कि वहां पे गोरे पहुंचते हैं और ये मजदूर और जो है गुलाम बना के रखते हैं और इन्हीं की जमीन और इन्हीं सब कुछ हड़प लेते हैं और इन्हीं गोरों का वर्चस्व होता है। इसको लेके नेल्सन मंडेला जो है 25 से 27 साल जेल में रहते हैं और फिर छूटते हैं और फिर वहां से ये सारी चीजें हटती है। इसी तरह अमेरिका में क्यों नहीं ठीक कर ले रहे हैं? जो कालों के साथ बर्ताव हो रहा है, हर सेक्टर में जो है गोरों का कब्जा है, अब जाके थोड़ी बहुत चीजें हो रही है। कितने लोगों ने ये बात कही है, कई काले कलाकारों ने ये बात बोली है कि हम लोगों को इसलिए ऑस्कर नहीं मिलता क्योंकि हमारी चमड़ी जो है काली है। तो ये कहने वाली बात है, जो हकीकत है उसको ट्रंप नहीं पहचान रहे हैं। पूरे अमेरिका में जो है काले लोगों के साथ रंगभेद का मामला होता है। आपने एक बार देखा होगा कि कितना बड़ा इन्हीं के शासनकाल में, शायद मैं अगर सही हूं तो जो हुआ था, जिसमें जो है एक काले आदमी को जो है पुलिस ने अपनी गर्दन पैरों से कुचल के उसकी जो है सांस रुक गई और मर गया और एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। तो ये कहने वाली बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है लेखपाल तो बनते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो इनको करना चाहिए। इनकी करतूत, इनकी जो नीतियां हैं वो यही कहती हैं कि जहां हमारा फायदा होगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हम कर लेंगे, लेकिन जहां हमारा नुकसान होगा हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये चीजें ये करते रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इसलिए अपनी गोद में बिठा के रखे हैं कि चाइना के साथ उनकी जासूसी जारी रहेगी, उनका जो है एयरबेस मिलता रहेगा, और इसी तरह से जो है इजराइल के साथ है। आप ये तो देख लीजिए कि यूक्रेन को ये लोग अपने साथ रखे और उसकी क्या दशा की है। तो ये सारी बातें चलती रहती है। जहां इनका फायदा होता है, यूक्रेन से जो है कीमती जो है पानी इन्होंने जो है ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट करके, और टॉम हॉक मिसाइल मांग रहा तो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत चालू चीज है ये अमरीकी। ये जहां इनको फायदा होता है वहीं पे ये जाते हैं। आप इससे भी बड़ी चीज एक श्रावणी इतिहास है कि अल-सरा जो है, जिसके ऊपर इन्होंने 10 मिलियन या कितने मिलियन जो है आतंकवादी घोषित करके उसके सर पर रखे थे, और उसी से व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। तो इनका जहां इनका फंसता है, जहां इनका बनता है, तो ये सब अपने हिसाब से कर लेते हैं, और जहां इनका बिगड़ता है तो अपने हिसाब से उसे करते हैं, डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में G20 सम्मेलन में जाने से तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मना कर दिया है, लेकिन क्या उनके इस फैसले में कोई बदलाव होगा? क्या G20 सम्मेलन में वो शामिल होंगे? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी के इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।